अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स, पेज नंबर आपका 153 है और जो आपके पास चैप्टर है वो चैप्टर 7 है। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 17 था उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चंस हल किए थे। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पता कर सकते हैं। आज बेसिकली हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं जो कि आज का आपका जो टॉपिक है वो है ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये होती क्या है, हम इसको हल कैसे करते हैं, और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जनरल एंगल्स, यानी कि जनरल एंगल्स आपके पास होते क्या हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, देन उसके बाद में आपको कुछ वैल्यूज़ बताऊंगा, वो आपने याद करनी है। जो जो चीज़ें मैं आज को आप लिखवा रहा हूँ या समझा रहा हूँ आपके माइंड में पक्के तरीके से बैठ जानी चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनरल एंगल्स होता क्या है। एन एंगल इज इंडिकेटेड बाय अ कर्व्ड एरो that show the direction of rotation from initial to the terminal side। ऐसी ऐसे कर्व सरफेस जो कि एंगल की डायरेक्शन शो कर रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब जिस लाइन से स्टार्ट होता है हम उसको क्या कहते हैं, इनिशियल साइड कहते हैं, और जहाँ पे एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। ऐसा एंगल जो जो कि डायरेक्शन शो कर रहा हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। टू और मोर एंगल डेट मे हैव द सेम इनिशियल। अब दो और दो ज़्यादा कुछ एंगल हो उनके साथ में भी उसकी इनिशियल जो साइड है वो भी सेम हो, और जो फाइनल जो टर्मिनल साइड है वो भी क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप इस डेफिनेशन अपने नीट कॉपी में भी नोट करनी है कि आपके पास एन एंगल is indicated by a curved surface, curved arrow that shows the direction of rotation from initial to the terminal side। Two or more than two angles may have the same initial and terminal sides। यह आपके पास की डेफिनेशन होगी, यहाँ पे याद करनी है। हम एक कंसिडर कर लेते हैं एंगल ए ओ बी। अब जो आपको हमेशा याद रखिएगा, जो दरम्यान में लिखा गया होता है उसी पे एंगल क्या होता है, बिल्ड होता है। अब ये क्या है, एंगल आपके पास क्या है, ए ओ बी, जो कि इक्वल है आपके पास। ये एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं। ये आपके पास ए और बी थीटा रेडियन के इक्वल है। ये ए ओ के बी जो जो सेंटर में लिखा होता है उस पर एंगल क्या होता है, बिल्ड होता है। ये आपके पास क्या आ गया, थीटा आ गया। एक आपके पास ये आ गया जो एक एंगल फुल रोटेट हो रहा है, उसका एडिशियल और टर्मिनल साइड दोनों की सेम है। ये जहाँ पे एंड हो रहा है, एक पूरा चक्कर लगाया उस हम क्या कहते हैं, वन रेवोल्यूशन। उसको हमने 2 पाई ऐड कर दिया, 2 पाई प्लस थीटा। एक और इसी तरह आपके पास एक एंगल है वो, यानी कि फर्स्ट एक लगा रहा है चक्कर, देन इसके बाद एक और लगा रहा है। तो इससे पहले हमने 2 पाई प्लस किया था, इसमें हम 4 पाई प्लस कर दिए, 4 पाई प्लस थीटा। अब मैं आपको कुछ बता दूंगा, कुछ वैल्यूज़ हैं जो कैसी चीज़ें आपने याद करना है। सबसे पहले आपने याद करना है कि जो थीटा रेडियंट है वो आपके पास आफ्टर 1 रेवोल्यूशन आता है, आफ्टर ज़ीरो रेवोल्यूशन आता है रेवोल्यूशन। और इसी तरह जो आपके पास सेकंड होता है 2 पाई
प्लस थीटा रेडियंट, ये आपके पास क्या आता है आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। इसके बाद जो आता है आपके पास 4 पाई प्लस थीटा रेडियंट, ये आपके पास तब आता है जब आपके पास आफ्टर 2 रेवोल्यूशन, आफ्टर 2 रेवोल्यूशंस। अब आपको मैं को टर्मिनल्स की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। को टर्मिनल आपके पास क्या होता है उसकी उसकी डेफिनेशन आपको लिखवाता हूँ, आप लोग याद कर लेनी है। को टर्मिनल एंगल्स टू और मोर एंगल्स देन टू एंगल विद द सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, यानी कि ऐसे एंगल्स जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड क्या हो, सेम हो, तो हम उसको कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स। तो आपने कॉपी पे लिख लेने के को टर्मिनल एंगल्स होते क्या, को टर्मिनल एंगल्स टू और मोर देन टू एंगल्स, टू और मोर देन टू एंगल्स with the same initial and terminal side ऐसे एंगल जिनकी जैसे को लीनियर लाइन ही था बिल्कुल सेम ही आपके पास कॉन्सेप्ट है को टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिसकी इनिशियल और फाइनल टर्मिनल साइड्स क्या हो इक्वल, यानी कि जो इनिशियल साइड हो वो इक्वल वो भी सेम हो दो एंगल्स की, और जो उनके टर्मिनल साइड है जहाँ पे वो एंड हो रहे हैं वो भी सेम हो, ऐसो को हम कहते हैं टर्मिनल एंगल्स। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन हम कहते हैं किसको है, ऐसे एंगल्स जिसकी वर्टेक्स जो हो वो क्या हो फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन आपको पता है जहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है जीरो होता है, और जो उसकी इनिशियल सेट हो वो हो along a positive direction of a x axis of a rectangular coordinate system। ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और आपने ये वाली डेफिनेशन आपने याद करें। इसके अलावा मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड एंगल्स भी की फिगर्स भी बता दूंगा, वो भी आपने अच्छी तरह अपने माइंड में ना सेव कर लेनी है, याद है उसको अच्छी तरह समझ लेना है। एंगल अ जनरल एंगल इज सेड टू बी in standard position if its vertex is at origin and its initial side is directed along the position along a positive direction of the x-axis of the x-axis of the rectangular coordinate system। अब जिस आपके पास सम जो है मैं आपके पास सम स्टैंडर्ड एंगल्स भी आपको शो कर देता हूँ। सम स्टैंडर्ड एंगल्स आर शोन इन फिगर। ये देखें, अब आप देख रहे हैं कि इसकी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और आपकी तरफ जा भी कहाँ पे रहा है, पॉजिटिव, जो इसकी इनिशियल साइड है वो टूवर्ड्स एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव है। देन इसी तरह ये आपके पास एक एंगल आ गया जिसको हम बीटा का नाम दे देते हैं,
एक आपके पास ये एंगल आ गया वाई, हुआ ये आपके पास क्या है गैमा आ गया। इसी तरह ये आपके पास एक थीटा आ गया। ये क्या है आपके पास ज़ीरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।